वेरी गुड आफ्टरनून लेडीज एंड जेंटलमैन। यार मैं जो भी रूल करता हूँ वो हट के ही रहता है यार, ऐसा थोड़ी है। He got me here. पर सच तो ये है कि दिस इज अ वेरी डिफरेंट रोल फॉर मी बिकॉज the beauty of this story is that I can't tell you anything क्योंकि अगर मैं कुछ भी कह दूं आपसे तो फिर फिल्म का मजा निकल जाएगा। पर मैंने ऐसे रोल कभी नहीं किया है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि it was really a great pleasure Right. to shoot this film. I'll tell you why. Because we shot it in the middle of COVID and a time when all the precautions had to be taken. And for me, it was a great relief to come back on set and do such an exciting story and work with Cookie because he's efficiency and creativity personified. Wow. He's very efficient. He's very creative. Knows exactly what he wants. And for an actor, I mean it. And for actors at that time when we were looking for some sort of stability during the COVID era, कि यार हम कब शूट करेंगे, कैसा शूटिंग होगा, हमको कोविड हो जाएगा नहीं होगा, हमारा शूटिंग डिले हो जाएगा, ये सब डर होते थे उस वक्त। कुकी जैसे एक कैप्टन हमारे साथ होना मतलब बहुत ही बड़ी बात थी। एंड ऑफ कोर्स टी सीरीज व्हिच टुक द एंटायर द क्रेडिट ऑफ कीपिंग इनटू अ सेफ एनवायरनमेंट फॉर अस टू शूट एंड हेल्प अस creatively also act because डर डर के हम शूटिंग थोड़ी कर सकते हैं यार। धोखा नाम है पिक्चर, डर थोड़ी है। पर ऐसे माहौल में एक अच्छा सा एनवायरनमेंट क्रिएट करना और फिर हम सब किरदार में घुसकर ये फिल्म को हम कर पाए और ऑन टाइम ऑन बजट, इट्स जस्ट एन ऑनर टू बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म। हम अपने किरदार के बारे में इसलिए नहीं बता पाएंगे, आई डोंट थिंक कोई भी बता पाएगा क्योंकि फिल्म का नाम ही धोखा है। Right. अगर हम जो भी अभी बोलेंगे सब झूठ ही बोलेंगे, झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे। Thank you so much for that insightful baatcheet, I would say. Kushali, no pressures at all because as I said, you already have a solid fan base. We've seen you already, perform and you've killed it every single time. तो debut का कह सकते हैं debut है ऐसे, लेकिन pressures या no pressures? No, I would say right now I'm actually feeling numb. Seeing the teaser, I still can't believe that I'm sharing screen space with R. Madhavan and Darshan and Apar. It's a dream come true for me, and this has been one of the best experience of my life. Like music videos, it's a different thing, but when you are portraying a character, it's completely different. Yes. And this is like living my dream, and I can't thank enough. So can we say this is like a dream debut because performance oriented role, आज के टाइम पे मिलना और उसे इतना बखूबी निभाना is like a big thing. Yes, this is completely my dream role, something which I really wanted to do, and I'm very happy and very thankful to Cookie sir for writing a character like Sanchi and choosing me for it. Right. Thank you so much and congratulations on this. Darshan bhai, this one's for you. Please बताएं as a cop, मतलब जहाँ तक दिख रहा है सारी जिम्मेदारी आपके मजबूत कंधों पे है, आपने सॉल्व करना है। तो spill the beans, आप तो कुछ बताओ, मैडी भाई तो बोल नहीं रहे हैं कुछ। Tell us something about this character and कैसे सॉल्व करने वाले हैं। जी, मैं एसीपी मलिक का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। बहुत ही टफ है, उसके लिए ऐसे जो टास्क हैं या ऐसे मिशन हैं बहुत इजी हैं, बहुत बार कर चुका है, लेकिन यहाँ ऐसी सिचुएशन में फंसता है कि ना निगल सकता है ना ही उगल सकता है। तो ये मैं बता सकता हूँ कि बहुत ही टफ रोल था और एक अथॉरिटी चाहिए थी और एक जो एक कॉप का होता है एक रुतबा और उस अपने पैशन को लेके चलना था, तो वो सब था और बहुत मज़ा आया। इतनी कमाल की टीम, भाई जी के साथ काम करना इट वाज अ ट्रीट एंड खुशहाली के साथ काम करना, ये इनकी एक्टिंग से या जब ये हमारे साथ काम करी थी कहीं नहीं लगा कि ये पहली फिल्म है इनकी। या तो अमेजिंग। और कुकी सर सुपर कूल डायरेक्टर, इन्होंने हमें खुली छूट दी थी एज एन एक्टर कि आप परफॉर्म कीजिए, बस मैं कहीं ट्यून इन करना होगा तो मैं आपके साथ हूँ, मैं रहूँगा। तो इस तरह की टीम मिलना, और भूषण जी हमारे प्रोड्यूसर, जैसा मैडी भाई जी ने बताया कि हर चीज़ का इतना खूबसूरत, इतने प्यार से हमें रखा गया और इतना ख्याल रखा गया कि हमें पता नहीं चला कब शूट शुरू हुई और कब खत्म हुई। सो बहुत बहुत मज़ा आया इस फिल्म में और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना हमें मज़ा आया ऑडियंस को और आप सबको इतना मज़ा आएगा फिल्म देखते वक्त। मैंने कहा था ना, घूम फिर के। I'm not kidding. Welcome sir, so good to see you. Thank you. So here we go. राहुल सर दिख रहे हैं यहाँ पे, सर पीछे से हाथ उठाया था। It's over to you. Just go ahead. Yes. माइक पहुंचा दीजिए वहां तक। Hi. Hi, this is Mayuriya from Beyond Bollywood. Firstly, congratulations to the team. The teaser is really intriguing. I have two questions for Mr. Madhavan. The first one is on a lighter note. Basically, after doing a rocketry, experiencing the rocketry journey of rocketry,
Is it natural for your next film for you to have this dhoka around the corner attitude? Yeah, it's very important. It's not a light question actually. It's a very important question. वो थक गया मैं नंबी नारायण बन के अभी वो 6 साल से मैं उसको लेके घूम रहा था. तो डायरेक्ट करने के बाद, लिखने के बाद एंड प्रोड्यूस करने के बाद यू वांट टू कम ऑन टू द सेट एंड वो जो आपके इंस्टिंक्ट्स है ना कि आप डायरेक्टर को बताओ कि भाई ऐसा शॉट ले लो, मैंने पहले ले रखा है. वो सब जो गलतियां इंसान करते हैं वो सब अपने जहन से निकालना पड़ेगा एंड देन जस्ट वांट टू बी एन एक्टर एंड जस्ट वांट टू बी मोल्डेड बाय द डायरेक्टर. That relief that I can do that and actually submit myself to a director was something that I was very happy that I could do with Cookie. So for me, that cleansing was very important. My second question is obviously in the relevance of, without really exaggerating that, in context of remakes, recently like we had Lal Singh Chadda, and the thing which stays with me is there's a dialogue about malaria, and because now South and other regional content is releasing theatrically in Hindi belt, and they are coming directly on OTT, and obviously you represent pan India, and what is your take in terms of like as a filmmaker, would you now be tentative in if you have to remake your own film in Hindi? Yeah, I don't remake my films anyways here. I think it's even they wanted me to do remake Three Idiots in Tamil. I didn't do it because वो मेरे लिए मुश्किल हो जाता है. As an actor, when I do a scene for the first time, it itself is very difficult to give it your life and soul. फिर उसको वापस recreate करना is impossible for me. So I don't think I'll do remakes of anybody's film, not even mine. Because the comparison happens, the whole fun of doing the film goes away. So I don't want to do remakes. I think right now everybody is skeptical about what to do because we're hoping that the content hits home somewhere and get the audience coming back to theaters in a big way. And we're just keeping our fingers crossed on that. हाय सर. Thank you. मेरा नाम दीपक पांडे है, मैं न्यूज हेल्पलाइन से हूँ. लुक हियर सर. सर मेरा क्वेश्चन आपसे है, दिनों दिन बॉलीवुड की मूवी को लोग बायकॉट करते जा रहे हैं और साउथ की मूवी आगे बढ़ते जा रही है, तो इस पे आपका क्या कहना है? मुझे लगता है कि अगर अच्छी फिल्म आएगी और अगर पब्लिक को पसंद आएगी तो थिएटर में लोग ज़रूर आएंगे. हमको ऐसी चीज़ों का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है. जहाँ तक साउथ इंडियन फिल्म्स हैं, मैं आपको स्पष्ट तरीके से बता दूं कि बाहुबली 1, बाहुबली 2, RRR, पुष्पा, KGF 1 और 2, ये फिल्में चली हैं जो हिंदी फिल्म के एक्टरों से ज़्यादा कमाई हैं. ये सिर्फ 6 फिल्में चली हैं. इसे हम पैटर्न नहीं कह सकते. अच्छी फिल्में आएंगी तो ज़रूर चलेंगी और मुझे लगता है कि कोविड के बाद लोगों का पसंद चेंज हो चुका है, उनकी अवेयरनेस चेंज हो चुकी है, दुनिया भर के कंटेंट वो कंज्यूम कर रहे हैं. तो उनके लायक जब भी आप कंटेंट करोगे हम जीत जाएंगे. जितने भी फिल्म्स अभी आ रहे हैं मुझे लगता है कि उनको थोड़ा प्रोग्रेसिव होना पड़ेगा बस. माधवन सर, योर सेंटर, राहुल हियर फ्रॉम द फिल्मी चर्चा. जैसा कि आपने कुछ देर पहले कहा कि आप जो भी फिल्में करते हैं कमाल के होते हैं फिल्में, इसके पीछे एक ही वजह होती है कि आप एक फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देते हैं सर. जैसा आप साल में 5-6 फिल्में नहीं करते हैं, एक फिल्म के पीछे बहुत टाइम देते हैं, और दूसरी तरफ आपके फैंस चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में करें. दोनों को बैलेंस करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाते हैं आप? भाई साहब, मैंने कभी नहीं कहा कि मेरे सारी फिल्म कमाल के हैं. मैंने कहा कि मेरे रोल्स अलग हैं. मेरा फितरत मत बदल दीजिए. बट नहीं, आप जो कह रहे हो मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ. मुझे लगता है कि सच तो ये है कि जैसे कि आप देख रहे हैं, खुशहाली जी हैं, दर्शन साहब हैं, सबके 6 पैक 8 पैक तो हो जाते हैं यार. लेकिन आम आदमी आजकल 6-8 पैक लेके घूम रहा है. अगर आप डांस शो देखोगे तो आप देखोगे कि बच्चे जो डांस कर रहे हैं वो इतने कमाल के कर रहे हैं कि हम लोगों को डर लगता है कि हम अपने आप को स्टार्स कैसे बनाए थिएटर पे. तो उनसे आगे बढ़कर अपने आप को एस्पिरेशनल रखने के लिए स्क्रीन पे हमको बहुत टाइम लगता है. स्क्रिप्ट ढूंढ के किरदार में घुसकर उस किरदार को एस्पिरेशनल बनाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. वैसे टाइप के स्टोरी टेलर्स हमें चाहिए जो हमारे हुनर को बाहर ले आ पाएँ. हमारे डांसिंग स्किल्स ही नहीं बल्कि एक्टिंग और कैरेक्टर स्किल्स जो लेके आए. तो ऐसे नए जब फिल्म मेकर्स आते हैं तो उनको ढूंढ कर जाकर उनके पैर पर पड़ के अपने लिए कहानी लिखवाना बहुत टाइम लगता है. तो ज़्यादातर मैं न्यू डायरेक्टर्स के साथ बहुत सक्सेसफुल रहा हूँ बिकॉज उनको मैं मोल्ड कर पाता हूँ. पर उसमें वक्त लग जाता है. काश मैं साल में 3 फिल्म कर पाता तो नथिंग लाइक इट. बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड दैट काइंड ऑफ कंटेंट फॉर मी. दर्शन, योर सेंटर.